हेलो दोस्तों, स्टडी विद राजा साहब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम वेक्टर का पार्ट 1 कर चुके थे। अब हम वेक्टर का पार्ट 2 करेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे सदिशों का व्यवकलन या अंतर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ओके, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में a माइनस बी इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं हम a प्लस माइनस बी। ओके, a प्लस बी का अगर हम मॉड लें तो इसका जो रिजल्टेंट होता है वो क्या होता है, इसका मैग्नीट्यूड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ओके, अब यहीं पर हम माइनस में ले लें। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, तो यहाँ पर कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के इक्वल होगा। ओके, क्योंकि 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस में कॉस थीटा होगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, a माइनस बी, हमें माइनस कॉस थीटा पुट कर देना है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab कॉस थीटा। ओके, तो 180 माइनस थीटा क्या होगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये माइनस में आ गया यहाँ पर। ओके, ओके, इसको हम ऋणात्मक बाई एक्सेस पर अगर लेंगे, इधर हम b पॉजिटिव ले रहे हैं, ठीक है, वेक्टर b, और इधर a वेक्टर, इसको हमने इधर माइनस में लिया है दूसरी तरफ। इसका रिजल्टेंट जो होगा r इज इक्वल टू a प्लस बी। ओके, a प्लस बी। दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो इसका रिजल्टेंट यहाँ पर r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a माइनस बी। ओके, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर योग हो रहा है और यहाँ पर अंतर। ओके, क्योंकि हमने विपरीत दिशा में लिया है, ठीक है, ऋणात्मक बाई अक्ष पर लिया है, तब यहाँ पर क्या होगा, अंतर होगा। अगर हम इनकी दिशा की बात करें, यहाँ पर ये अल्फ़ा 1 ले लिया हमने, ये अल्फ़ा 2। ओके, टोटल एंगल कितना है इसका, थीटा, ठीक है ना, ए और बी के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। तब यहाँ पर हम इनकी दिशा की बात करें तो tan अल्फ़ा 1 कितना हो जाएगा, b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, ठीक है ना, यहाँ पर प्लस में लेंगे। दूसरा लेंगे tan अल्फ़ा 2 में क्या होगा, यहाँ पर b साइन 180 माइनस थीटा। ओके, थीटा की जगह हमने क्या पुट कर दिया, 180 माइनस थीटा, a प्लस बी कॉस 180 माइनस थीटा। ओके, अब इसको हम लिख सकते हैं b साइन थीटा
180 माइनस थीटा में क्या होगा, साइन प्लस होगा, और नीचे आ जाएगा a माइनस बी कॉस थीटा। ओके, तो ये आ गया tan अल्फ़ा 2। ओके, tan अल्फ़ा 2। ओके, इसके आगे देखेंगे द्विविमीय सदिश का घटकों में वियोजन। इसके लिए हम x और y अक्ष लेंगे, क्योंकि यहाँ पर द्विविमीय सदिश की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम लेते हैं x और y अक्ष, ये x हो गया और ये y हो गया, दो वेक्टर ले लिए हमने। इधर ले लिया हमने rx, इधर ले लिया ry। ओके, अब इनका अगर रिजल्टेंट देखेंगे तो क्या होगा रिजल्टेंट, r, तो r इज इक्वल टू क्या होगा, rx आई कैप प्लस ry जे कैप। ठीक है नहीं, ये रिजल्टेंट का वेक्टर होगा। ओके, अब अगर हम इनके क्षैतिज घटक देखेंगे तो rx के लिए देखेंगे तो rx इज इक्वल टू क्या होगा, r cos थीटा। अगर ये क्षैतिज से थीटा कोण बना रहा है, इसका परिणामी, ठीक है, इसका जिसको हम रिजल्टेंट भी कहते हैं, तो ये हो जाएगा r cos थीटा। और ry के लिए देखेंगे तो ये हो जाएगा r sin थीटा। ओके, रिजल्टेंट का अगर हम परिणाम की बात करें, परिमाण की, तो परिमाण क्या होगा इसका, परिमाण हो जाएगा r इज इक्वल टू अंडर रूट r स्क्वायर एक्स प्लस r स्क्वायर वाई। ओके, अगर हम दिशा की बात करेंगे तो दिशा क्या होगी, हमें tan थीटा लेना है, तो tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इनको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, सेकंड को फर्स्ट से अगर डिवाइड करेंगे, इक्वेशन सेकंड को डिवाइड करेंगे फर्स्ट से, तो ये tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर वाई अपॉन आर एक्स। ओके, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स आर वाई अपॉन आर एक्स। ओके, तो इसकी दिशा हो गई। नेक्स्ट देखते हैं त्रिविमीय सदिश के समकोणिक घटक। त्रिविमीय सदिश के लिए देखेंगे हमें तीनों एक्सिस लेने होंगे, एक्स बाई जेड, एक्स बाई जेड। ओके, इसके लिए एक्स एक्सिस पे हमने ले लिया आर एक्स, बाई एक्सिस पे आर वाई, और जेड एक्सिस पे आर जेड। ओके, अगर हम रिजल्टेंट की बात करेंगे तो रिजल्टेंट क्या होगा, रिजल्टेंट होगा आर, आर। ओके, इसका रिजल्टेंट आर होगा। ये घनाभ होगा। ओके, अब इसमें हम इनके घटक निकाल सकते हैं। रिजल्टेंट अगर वेक्टर को लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं आर एक्स प्लस आर वाई प्लस आर जेड। ओके, सॉरी, आई जे कैप
प्लस ये के कैप, ठीक है नहीं। इनके जो एंगल हैं रिजल्टेंट अल्फ़ा कोण पर, ठीक है, अल्फ़ा एंगल पर है ये, और यहाँ पर ये है बीटा, और यहाँ पर ये है गामा। ओके, अब यहाँ से हम क्या करेंगे कि इनके अलग अलग हम दिक्कोज्याएँ निकालेंगे, ठीक है। इनके जो कोण बने हुए हैं इनकी कोज्याएँ फाइंड करेंगे, तो कॉस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू होगा आर एक्स अपॉन आर। अब आर एक्स क्या है, ठीक है, आर यहाँ पर क्या है, जो परिणामी है उसका परिमाण, ओके, आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर बाई प्लस आर स्क्वायर जेड। ओके, इसको हम एल कह सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एल क्या है, एक्स एक्सिस पर, ठीक है, एक्स एक्सिस पर क्या है, दिक्कोज्या है, दिक्कोज्या। इसी तरीके से हम कॉस बीटा निकालेंगे। कॉस बीटा में आर वाई अपॉन आर बाई अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर बाई प्लस आर स्क्वायर जेड, ओके, इज़ इक्वल टू, इसको लिखेंगे एम, ठीक है। इसी तरीके से कॉस गामा इज इक्वल टू आर जेड अपॉन आर इज़ इक्वल टू आर जेड अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर एक्स प्लस आर स्क्वायर बाई प्लस आर स्क्वायर जेड इज़ इक्वल टू एन। ओके, यहाँ पर एल एम एन क्या है, एल एम एन दिक्कोज्याएँ हैं, दिक्कोज्याएँ। ओके, अब हम एल एम एन अगर इसका स्क्वायर कर दें, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज़ इक्वल टू, ठीक है नहीं, इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो आर स्क्वायर एक्स, ठीक है, यहाँ पर देखेंगे आर स्क्वायर एक्स, फिर उसके बाद में ऐड भी करेंगे तो प्लस आर स्क्वायर बाई प्लस आर स्क्वायर जेड अपॉन, नीचे का सेम रहेगा, एलसीएम है आर स्क्वायर, ठीक है, तो आर स्क्वायर ही तो है ये, ऊपर भी आर स्क्वायर आ गया, नीचे भी आर स्क्वायर, कैंसिल कर सकते हैं, ये आ गया 1। तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है नहीं। इसके आगे देखते हैं दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल क्या होता है, दो सदिशों का अदिश गुणनफल, दो सदिशों का अदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों सदिशों के परिमाण, ठीक है, परिमाणों तथा उनके बीच कोण की कोज्या, बीच कोण कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, गुणनफल के बराबर होता है। ओके, कोई दो वेक्टर, दो सदिश ए और बी, ठीक है, तो ए डॉट बी क्या होगा, ए डॉट बी इज इक्वल टू इनका परिमाण ए बी,
कॉस थीटा। ओके, कोई दो वेक्टर हैं, एक ए दूसरा बी, तो इनके बीच का एंगल थीटा। ओके, तब इस कंडीशन में इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा उसको लिखेंगे हम ए बी कॉस थीटा। यहाँ से हम थीटा भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा इज इक्वल टू ए डॉट बी अपॉन ए बी। ओके, अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें तो ए डॉट बी मैक्सिमम कब होगा, अधिकतम कब होगा, अधिकतम कब होगा ए बी। ठीक है, जब कॉस थीटा की वैल्यू जीरो होगी कॉस थीटा की वैल्यू, तभी यहाँ पर क्या हो सकता है, यह अधिकतम हो सकता है। कॉस थीटा की वैल्यू अगर न्यूनतम की बात करें तो कॉस थीटा की वैल्यू जीरो, तब यहाँ पर कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ पर जीरो होनी चाहिए। और जीरो कब होगी, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी। ओके, यहाँ पर हमें 1 लिखना चाहिए और थीटा इज इक्वल टू लिखना चाहिए 0 डिग्री। ठीक है नहीं, यहाँ पर होगा 1। ओके, तब यहाँ पर ये अधिकतम और न्यूनतम होगा। अगर हम इकाई सदिश की बात करें, दो इकाई सदिश दिए हुए हैं, ठीक है, तब इनका अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 1। ठीक है, इकाई सदिश का कितना हो जाएगा, 1 होगा डॉट प्रोडक्ट। अगर एक ही सदिश की आपस में मल्टीप्लाई होती है या आपस में उनका अदिश गुणनफल होता है, तब उसका जो परिमाण होगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, उनका गुणनफल 1 के बराबर आएगा। ओके, अगर हम लंबकोणीय सदिश की बात करें, आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, जे कैप डॉट जे कैप इज इक्वल टू 1 होगा, के कैप डॉट के कैप इज इक्वल टू 1 होगा। ओके, कुछ उदाहरण देख सकते हैं। उदाहरण के लिए हमें किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, किसी नियत बल द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, नियत बल क्या है, F ले लिया हमने। ठीक है, तब क्या होगा, ये अदिश गुणन होगा, W इज इक्वल टू एफ वेक्टर F डॉट S। S यहाँ पर क्या है, S यहाँ पर है विस्थापन सदिश है और यहाँ पर ये बल सदिश है F। ओके, तो W इज इक्वल टू क्या होगा, F डॉट S। ठीक है, तब यहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम अगर इसको लिखना चाहें तो F S cos थीटा। ठीक है, दोनों के बीच का जो एंगल है, दोनों के बीच का जो एंगल है, ठीक है, मान लिया कोई यहाँ पर बॉडी है, ठीक है, उस पर F बल लग रहा है और वो बल की दिशा में S विस्थापन तय करता है। ठीक है नहीं, S विस्थापन तय करता है, तो उसके बीच का जो एंगल है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर F लेते हैं और यहाँ पर S सदिश। ठीक है, तब इसके बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तब इस कंडीशन में F का जो क्षैतिज घटक होगा वो क्या होगा, F cos थीटा होगा। ठीक है, तब ये FS cos थीटा बनता है आकर के। ठीक है नहीं, तो W इज इक्वल टू FS cos थीटा। W इज इक्वल टू FS, W इज इक्वल टू FS की अगर हम बात करें, अगर हम t के सापेक्ष इसका अवकलन कर दें
तो यहाँ पर हो जाएगा ये dw/dt इज इक्वल टू f.ds/dt। तब क्या होगा, ये f.ds/dt क्या होगा, ds/dt विस्थापन परिवर्तन की दर, यहाँ पर आ जाएगा v, ठीक है, वेग हो जाएगा। तो ये बनता है p इज इक्वल टू f.b। ओके, p इज इक्वल टू f.b। तो ये हो गया दो सदिशों का अदिश गुणनफल। इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं हम। दो सदिशों का सदिश गुणनफल। सदिश गुणनफल दोनों सदिशों के परिमाणों तथा दोनों के बीच कोण की ज्या के गुणनफल के बराबर होता है तथा इसकी दिशा दक्षिणावर्ती पेंच के नियम से उस तल के लंबवत होती है जिसमें ये दोनों सदिश स्थित होते हैं। ओके, जिसमें दोनों सदिश स्थित होते हैं। वेक्टर a क्रॉस b इज इक्वल टू होगा ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। यहाँ पर a और b इनके परिमाण हैं, ये बीच के कोण की ज्या, और एन कैप यहाँ पर क्या है, लंब कोणीय सदिश या लंबवत सदिश, जिसकी दिशा दोनों वेक्टर्स के लंबवत होती है। ओके, तो यहाँ से हम दो सदिशों का सदिश गुणनफल ज्ञात कर सकते हैं, और दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि होती है। क्या होती है, एक सदिश राशि होती है। ओके, सदिश राशि होती है। यहाँ से हम a क्रॉस b फाइंड कर सकते हैं। a क्रॉस b को हम b क्रॉस a नहीं लिख सकते। इसको क्या लिखेंगे, a क्रॉस b इज इक्वल टू माइनस b क्रॉस a। ओके, ये क्रम विनिमय नियम को पालन नहीं करता है। ठीक है,
क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करते हैं। अगर हम 3 सदिश ले लें, ए क्रॉस बी प्लस सी, तब क्या होगा, ए क्रॉस बी होगा प्लस ए क्रॉस सी होगा। ओके, अगर हम मैक्सिमम और मिनिमम की बात करें, ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा की वैल्यू 90 होगी, तभी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1। ओके, और मिनिमम कब होगा, मिनिमम जब होगा जब थीटा की वैल्यू या तो 0 होगी या फिर 180 डिग्री होगी, तब साइन थीटा की वैल्यू होगी 0। ओके, इसमें हम देख सकते हैं कुछ और भी पॉइंट हैं। अगर 2 लंबकोणीय सदिश दिए हुए हैं, ए कैप क्रॉस ए कैप, तो इनका जो गुणनफल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ओके, इसी तरीके से हम आई कैप क्रॉस आई कैप ले सकते हैं, वो भी 0 होगा। ओके, जे क्रॉस जे इज इक्वल टू के क्रॉस के, ये सब क्या होंगे, 0 होंगे। ओके, अगर हम आई क्रॉस जे लेते हैं, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू क्या होगा, के होगा, के कैप। इसी तरीके से जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई होगा, और के क्रॉस आई इज इक्वल टू जे होगा। ठीक है, ये चक्रीय क्रम में आते हैं। ठीक है, अगर हम यहाँ पर आई लेते हैं और इधर जे लेते हैं और इधर लेते हैं के, तो आई जे के, ठीक है, ये चक्रीय क्रम में आता है। अगर हम एक वेक्टर ले लें, वेक्टर ए इज इक्वल टू ए आई, A1 आई प्लस B1 जे, सॉरी A2 ले लेते हैं यहाँ पर, A3 के, और B ले लें हम यहाँ पर B1 आई प्लस B2 जे प्लस B3 के। ओके, तब इनका जो सदिश गुणन होगा, तो A क्रॉस B इज इक्वल टू आई जे के A1 A2 A3 B1 B2 B3। ओके, तब यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले जब आई लेंगे, उसके बाद A2 A3 B2 B3, A2 A3 B2 B3 माइनस जे A1 A3 B1 B3 प्लस के, इसको लेंगे A1 A2 और यहाँ पर B1 B2। ओके, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, आई A2 B3 माइनस B2 A3 माइनस जे A1 B3 माइनस B1 A3 प्लस के कैप A1 A2 माइनस B1 B2। ओके, तो इस तरीके से हम A क्रॉस B फाइंड कर सकते हैं। अगर 2 सदिश दिए हुए हैं तो उनका अगर क्रॉस प्रोडक्ट अगर पूछा गया है, सदिश गुणन पूछा गया है, तो हम इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं।
अगर हम दोनों के बीच का एंगल अगर फाइंड करना चाहें तो एंगल कैसे फाइंड करेंगे वो हम यहाँ से देख सकते हैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, इसका मॉड होगा मॉड ए और मॉड बी। ओके, तो इस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। लंबकोणीय सदिश एन, लंबवत सदिश अगर पूछा गया है तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी अपॉन वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी, इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। ओके, इसके आगे देखते हैं लामी प्रमेय। लामी प्रमेय में क्या है, माना किसी समतल में तीन सदिश हैं, तीन सदिश इस प्रकार हैं। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू 0। ओके, इसका हम त्रिभुज रूप में निरूपित कर सकते हैं इनको। एक वेक्टर हमने ले लिया ए, दूसरा वेक्टर बी और इसका परिणामी सी। ओके, तब हम इनको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। नहीं सॉरी, इसकी डायरेक्शन ये होगी, सॉरी चक्रीय क्रम होगा ना, इधर ये इसका टेल होगा और इधर ये इसका हेड होगा। ओके, चक्रीय क्रम होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, अगर ये एंगल यहाँ पर अल्फ़ा है और ये यहाँ पर बीटा है, यहाँ पर बीटा एंगल है, तो ये एंगल यहाँ पर कितना है, गामा। ओके, यहाँ पर कितना है, गामा है। तब हम इसको लिख सकते हैं, इस स्थिति में हम ए अपॉन ए बी इज इक्वल टू बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू सी अपॉन सी ए। ओके, अब यहाँ पर ए बी दिया हुआ है, अब हम यहाँ पर लिखेंगे ए अपॉन साइन अल्फ़ा इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बीटा और सी अपॉन साइन गामा। ओके, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। इनको हम ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं, अलग अलग वेक्टर दिए हुए हैं। ये वेक्टर यहाँ पर ए है, इसके सामने का एंगल यहाँ पर अल्फ़ा, ठीक है। यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है, इसके सामने का गामा, इसके सामने का बीटा। इसको हम ऐसे भी निरूपित कर सकते हैं। ओके, इसी को हम क्या कहते हैं, लामी प्रमेय कहते हैं। अभी हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, उससे हमें थोड़ी प्रैक्टिस होगी, इससे हमें पता चलेगा कि हमने क्या सीखा है अब तक, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 5 न्यूटन का एक बल ऊर्ध्वाधर से 60 डिग्री कोण पर किसी कण पर कार्यरत है, इसका ऊर्ध्वाधर घटक होगा।
अब ये ऊर्ध्वाधर से, ठीक है, इस तरीके से ये क्षैतिज है और यहाँ से ये ऊर्ध्वाधर से 60 की कोण पर, ठीक है। ये कोण कितना है? 60 है। जब ये 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, ठीक है नहीं। तो यहाँ पर कितना है? ये 5 न्यूटन है, 5 न्यूटन है। तो इसका हमें क्षैतिज घटक निकालना है, तो क्या हो जाएगा? 5 cos 30 हो जाएगा। अभी हमने क्या देखा था? द्विविमीय सदिश में हम क्या करते थे? r का जो हमने निकाला था वो rx = r cos थीटा। इसी तरीके से हम निकालेंगे इसको आप r लिख सकते हैं, ठीक है। तो r cos थीटा हो गया, ये r cos 30। ओके, अब यहाँ पर हम 5 मल्टीप्लाई cos 30 की वैल्यू क्या होती है? cos 30 की वैल्यू होती है √3/2। ओके, cos 30 की वैल्यू √3/2। फिर इसको हम फाइंड कर सकते हैं। 2 से अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 2.5 मल्टीप्लाई √3। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होता है 2.5 मल्टीप्लाई 1.73। मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आ जाएगा? अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये लगभग 4 न्यूटन के बराबर आएगा, ठीक है। 4.2 अप्रॉक्सीमेट आएगा। अब ये हमने निकाल लिया क्षैतिज घटक, जबकि इसमें पूछा गया है ऊर्ध्वाधर घटक। तो ऊर्ध्वाधर क्या होगा? 5 साइन, ये हमने 30 का निकाला है तो 5 sin 30 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई sin 30 की वैल्यू कितनी होती है? 1/2। 2 से इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2.5 न्यूटन, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऊर्ध्वाधर घटक, ठीक है। हमने यहाँ पर क्षैतिज घटक निकाल कर दिखा दिया, ऐसे निकालेंगे। और इसका ऊर्ध्वाधर घटक ये 2.5 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसमें करेक्ट हो गया, ऑप्शन डी करेक्ट होगा। यदि a = 3i + 4j तथा b = 7i + 24j, तब वह सदिश जिसका परिमाण b के बराबर तथा दिशा a के समांतर होगा। तो हमें यहाँ पर समांतर सदिश निकालना है, ठीक है। अब परिमाण किसके बराबर है? b के बराबर है। तो b क्या है देखते हैं, 7i। इसका हम परिमाण निकाल लेते हैं, क्या हो जाएगा? 7 का स्क्वायर करेंगे प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे और ये हो गया 49 प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 576। जब इनको हम ऐड कर लेंगे तो ये आ जाएगा 625 और ये आ गया आपका 25, ठीक है। तो 25 यूनिट आ गया यहाँ पर। तो परिमाण कितना होना चाहिए? 25 यूनिट होना चाहिए। और दिशा ए के समांतर होनी चाहिए। तो ए की दिशा क्या है यहाँ से हम देख सकते हैं। अगर हम निकालेंगे दिशा तो tan थीटा = 4/3, ठीक है। जे का गुणांक और जे का गुणांक बटे आई का गुणांक, तो 4/3 आना चाहिए। अब यहाँ से हम चेक कर सकते हैं 4/3 किसका है। 5 से 20 को डिवाइड करो तो यहाँ पर 4 आएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। 15 को अगर 10 से डिवाइड करेंगे या 10 को 15 से करेंगे, 10/15, 5 से डिवाइड कर दो, 5 × 15, 5 दूनी 10। हमें दिशा कितनी लानी है? 4/3। 15 कर लो, 15/20। 5 से कर लेंगे, 5 × 20, 5 × 15। ये 3/4 आ रहा है, जबकि हमें कितना लाना? 4/3। तो ऑप्शन डी वाला ही करेक्ट होगा। 20/15, 5 से डिवाइड करेंगे, 5 × 15, 5 × 20, 4/3 आना चाहिए, ठीक है। तो दिशा क्या होनी चाहिए? 4/3। अगर हम परिमाण की बात करें तो 15 का स्क्वायर कर लो प्लस 20 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर कितना हो गया? 225 प्लस 20 का स्क्वायर 400 हो गया। दोनों को ऐड करेंगे तो ये होगा 625 और इसका स्क्वायर रूट आ गया 25, ठीक है। नहीं तो परिमाण भी बराबर आ गया और दिशा भी सेम आ गई। तो ऑप्शन डी आपका ही करेक्ट होगा। ओके, दिया है सदिश ए बराबर
3J ए बाई अक्ष के बीच कोण होगा। ए और बाई अक्ष के बीच में हमें कोण फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं? ए का दिया हुआ है 2i + 3j, ठीक है। अब बाई अक्ष के लिए क्या होता है? बाई अक्ष पर हम j को शो करते हैं, ठीक है। बाई अक्ष पर हम j लंबकोणीय सदिश को हम शो करते हैं, तब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे। a.b क्या होगा? 2i + 3j j। कितना आ गया ये आ गया आपका, केवल j की j से मल्टीप्लाई होगी तभी 1 आएगा मल्टीप्लाई में। i की j से करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 3 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और a और b, हमें a का मॉड निकालना है, b का मॉड निकालना है और cos थीटा, ठीक है नहीं। a का मॉड क्या होगा? इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है। a के लिए 2 दूनी 4 हो गया, 3 तिया 9 हो गया, ठीक है। b के लिए क्या होगा? b का 1 रहेगा, ठीक है ना, b का 1 रहेगा। cos थीटा = 3, तो cos थीटा = 3/√13, 3/√13 आ गया। अब इसमें cos में तो दिया नहीं है, cos में 2/3 दिया है, जो कि मैच नहीं हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम tan में देखते हैं। अगर हम इसको राइट एंगल ट्रायंगल में अगर चेक करें तो cos थीटा 3/13, इसका स्क्वायर रूट करेंगे, माइनस करेंगे, 3 3 = 9, 9 माइनस करेंगे, ये आ जाएगा 2, ठीक है। तो हम निकाल सकते हैं यहाँ से tan थीटा = 2/3, थीटा = आ गया tan इनवर्स 2/3, थीटा = tan इनवर्स 2/3। ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सदिशों a = 3i + 4j + 5k के बीच का कोण होगा, ठीक है। a और b दोनों दिए हुए हैं, बीच का कोण हमें फाइंड करना है। तो a.b फाइंड कर सकते हैं। 3i + 4j + 5k डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे, तो 3i + 4j + 5k मल्टीप्लाई करेंगे। केवल i से i वालों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9 + 4 4 = 16, 5 5 = 25। इनको जब ऐड कर लेंगे तो कितना हो गया? ऐड करने के बाद आएगा ये 50। ओके, 50 आ गया। अब इनको अलग अलग अगर फाइंड करेंगे, ठीक है, इनका हम a का परिमाण निकालेंगे, b का परिमाण निकालेंगे, cos थीटा। a का कितना हो जाएगा? 3 3 = 9 + 4 4 = 16 + 25, ठीक है। इसी तरीके से सेम रहेगा, जबकि सेम दिया हुआ है तो इधर भी कितना आ जाएगा? 9 16 + 25, ठीक है, cos थीटा। cos थीटा = हो जाएगा 50 नीचे इसका कितना हो गया? इसमें 50 आ गया तो √50 मल्टीप्लाई √50, इसका भी आ रहा है, ठीक है, दोनों सेम हो गया। तो यहाँ पर ये 50 हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा इससे, ठीक है नहीं। तो ये आ गया 1। अब cos थीटा = 1, इसका मतलब क्या होगा? थीटा की वैल्यू क्या होगी? थीटा की वैल्यू 0 डिग्री, ठीक है, क्योंकि cos 0 का मान ही 1 होता है, ठीक है नहीं। तो ऑप्शन में दिया हुआ है 0, तो ऑप्शन बी इसमें करेक्ट होगा। ओके, किसी कण का स्थिति सदिश r = द्वारा प्रदर्शित है, प्रथम 10 सेकंड में तय की गई दूरी है। अब r = दिया हुआ है, अब 10 सेकंड में दिया हुआ है, हम सबसे पहले निकालेंगे 0 सेकंड पे, ठीक है, 0 सेकंड पे निकालते हैं। तब 0 सेकंड पे क्या हो जाएगा? हम 0 पुट करेंगे, t की जगह 0 हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो 7k बचेगा। कितना बचेगा? 7k। ओके, इसी तरीके से हम r10 निकालेंगे, 10 सेकंड वाला। तो 10 सेकंड में दूरी जो तय होगी वो निकालेंगे।
कितना हो जाएगा 10 3 मल्टीप्लाई 10 का स्क्वायर करेंगे यहाँ पर तो ये 100 हो गया आई प्लस 4 मल्टीप्लाई यहाँ पर भी 100 होगा जे प्लस 7k यहाँ पर हो गया 300 आई प्लस 400 जे प्लस 7k। ओके, ये हो गया R10। अब इनमें हम तय की गई दूरी निकालेंगे, ठीक है। तो परिवर्तन होना चाहिए, तो परिवर्तन होगा तभी हम फाइंड कर सकते हैं कि कितनी दूरी तय की 10 सेकंड में। तो R10 R10 माइनस R0 डेल R निकाल सकते हैं इज़ इक्वल टू, इसमें से इसको जब माइनस करेंगे 7k तो कैंसिल हो जाएगा और यह आ जाएगा 300 की आई प्लस 400 जे। ओके, ये आ गया। अब इसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं, परिमाण। परिमाण क्या हो जाएगा, 300 का करेंगे 3 3 9, ठीक है। 300 का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 3 9 और 00 है तो ये 4 0 हो जाएंगे प्लस 4 चौक 16, ठीक है। 4 0 आ जाएंगे। ये हो गया आपका 25 4 0 5 मल्टीप्लाई 00, ठीक है। तो ये हो गया 500। किस में दिया हुआ है, मीटर में, तो मीटर लिख देंगे m, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसमें करेक्ट होगा। ओके, आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।